वाह माँ साई वाह, क्या संस्कार है इसके। अरे इसके संस्कार की तारीफ तो हम इसके मुंह पे करेंगे। पढ़ी लिखी बाहर जरूर है ये लड़की, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं वहां भी इसने अपनी छाप छोड़ी होगी। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी बिल्कुल घरेलू है। कुहू, इजाजत मांग रहा है तुमसे, वो जश्न में जा सकता है कि नहीं। आजकल के पति कहाँ ये सब पूछते हैं अपनी पत्नी से। जाना बेटा, कुहू मना नहीं करेगी, लेकिन जरा वहां पर अपने आप पर काबू रखना। जी मां साहब, हम कुहू की कसम खाते हैं। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। तो मैं चलूं कुहू? ठीक हो ना? हाँ? देखो ना, दिग्विजय तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, तुम्हारा सम्मान भी करता है। धीरे धीरे तसल्ली हो रही है हमारे दिल को कि वो तुम्हें खुश रखेगा। चलो, अलमारी में रख देना। क्या बताएं माँ साहब, हमने अपनी जिंदगी नर्क में झोंक दी है। रोज चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, बिना किसी को बताए, चुपचाप, बिना मुंह से आह निकाले। क्या हुआ सुगनी? बात हुई दिग्विजय से? सुगनी, तुमसे पूछ रहा हूं। बात हुई होती तो आपके पूछने से पहले बता देते। मौका ही नहीं मिला उससे अकेले बात करने का। तो अब कहां बात हो पाएगी? थोड़ी देर में तो वो लोग चले जाएंगे। नहीं, वो लोग आज रात इतने ही रुकने वाले। विक्रम ठाकुर ने उनके लिए जश्न रखा है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? हम दिग्विजय और ज्वाला ठाकुर के ढोंग से परेशान हैं। इज्जतदार होने का जो मुखौटा लगाए बैठे हैं वो लोग, उनकी असली शकल सिर्फ हम जानते हैं। मैं ही जाकर बात करता हूँ उससे। एक मिनट, आप कितने जा रहे हैं? ऐसी हालत में आपको कितने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मत पड़िए, इस सब में हम संभाल लेंगे। हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। सुगनी, अभी नीचे जाने से पहले ही तुमने दवाई दी थी, और अब दोबारा? कहाँ खोई हुई हो सुगनी? क्या हुआ है तुम्हें? इतना तो तुम्हें जानता हूं सुगनी कि कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है, और इतना परेशान कर रही है कि तुम मुझसे नजरें भी चुरा रही हो। क्या बात है? मुझे विक्रम ठाकुर है ना? हमें लगा था हम आपको खो देंगे। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम भी मर जाते। तुम ऐसा होने कहाँ दोगी? जब भी हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं
तो जुदा होने का सारा दर्द भाग जाता है। जब भी कोई ऐसा दर्द सताए तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा संसार मेरी आंखों में बसता है और मेरी दुनिया तुम्हारी आंखों में। जब से हमें अपनी भावनाओं का एहसास हुआ है, समझ में आया कि हम तो आपके बिना जी नहीं सकते। हमेशा एक डर सा लगा रहता है, कहीं कुछ हो गया और आप हमसे दूर हो गए, जैसे कि इस दुर्घटना में। नहीं, हमने अब तय कर लिया है, हम आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉमिस? वादा करो। बचपन में जब भी हम एक दूसरे को वादा करते थे ना, तो उसके हाथ पर ये वचन की निशानी बांध देते थे, ताकि हम दोनों को याद रहे कि क्या वचन है। अगर आपको कभी लगे कि हमने अपना वचन तोड़ दिया है, तो ऐसे फेंक दीजिएगा। ये हमेशा यहीं रहेगा, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये जो नया फितूर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ा है, जब उतरेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी तुम्हारे खुद ब खुद। अभी मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कछु भी बताना ठीक नहीं होगा। पता नहीं, काम करते करते शायद लग गई होगी, हमें तो पता ही नहीं चला। पता नहीं चला मतलब? तुम्हें दर्द वर्द नहीं होता क्या? हमें अपने दर्द से नहीं, आपके दर्द से दर्द होता है। अब मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि आज के बाद तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। जैसे ये तुम्हारे वचन की निशानी है, वैसे ये मेरे वचन की निशानी है। जिस दिन अपना वचन तोड़ो, इसे निकाल कर फेंक देना। वो दिन कभी नहीं आएगा। गजब की है ना ठाकुर साहब। कितना ख्याल रखते हैं आप अपनी बहू का, कि हर पल की नजर रखते हैं उसके ऊपर। जितने प्यार से आप अपनी बहू को देख रहे थे ना, इतने प्यार से तो आपका बेटा भी नहीं दिखता। नाना, वो बेचारी ऊपर से कुछ निकाल रही थी, तो हमें लगा वो अभी गिरने वाली है, तो हम गिर तो कोई काफी चुका है ठाकुर साहब।
है ना? हमारी हवेली के फर्श आपकी हवेली के फर्श से जरा ज्यादा सख्त है। गिरने पर चोट भी लगती है और आवाज भी बहुत तेज होती। तो ज्वाला बाबू जरा संभल के। हमारे पांव पर पांव रखने की जिसने भी कोशिश की है उसके पैर जमीन को तरस गए। वो ऐसे दरबदर हुआ कि जो पहले से ही दरबदर है उन्हें क्या धमकियों से डरा रहे हैं ज्वाला ठाकुर? हमारे पैरों के नीचे तो वैसे भी जमीन नहीं है, पर आपकी ये सारी योजनाएं हमारे ही दम पर चलेंगी, वरना इस हवेली में जश्न के बजाय आपकी दुर्दशा ना हो जाए। तुम्हें समझते समझते समझ रहे हैं। आप हमें नहीं, जिंदगी को समझिए ज्वाला ठाकुर। घर, बहू, दोस्त, दुश्मन, ये सब धकोसले हैं। इंसान को सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, सिर्फ अपने लिए। अपने से ज्यादा जरूरी किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। और आपके कुर्ते पर ये जो दाग लगे हैं ना, इन पर जरा गौर फरमाइए। अभी तो ना शराब शुरू हुई है और ना शबाब, और आपने पहले ही अपने दामन को दाग से सजा लिया। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े, जाकर अपना कुर्ता बदल लीजिए। इसमें यकीनन कोई बात है। ठीक है, इसे जूस कहते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे मांगा तो नहीं। हम आदित्य, हमें अक्सर लगता है कि हमें सब पता है, पर देखो ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। मतलब ये कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद हमें लगा ये जूस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए हम ये जूस ले आए। अच्छा आदित्य, एक बात तो बताओ, एक्सीडेंट के बाद हमने तुम्हारी कार देखी थी, पर 2 मिनट के लिए हमारी नजर हटी और तुम गायब। कहाँ चले गए थे तुम? हम लोग वहीं थे, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। देखा, अब हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, पर हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। एक बात तो बताओ, ये सुगनी कहाँ है? कहीं बाहर गई है। कहीं इन्हें ढूंढने तो नहीं गई? ये तो सुगनी की चूड़ी है। हाँ, ये टूटी हुई चूड़िया। अब सुगनी ही तो कहती है ना कि ये टूटी हुई चूड़ियों को यूं फेंका नहीं करते, उन्हें तुलसी पर चढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से टूटी हो। तो तुम सुगनी को ये चूड़िया दे देना और उसे कह देना कि इसे भी तुलसी पर चढ़ा दे, ठीक है? ये चूड़ी कहाँ से मिली आपको? विक्रम और सुगनी के बीच में कुछ नोकझोंक, कुछ रूठना मनाना चल रहा था। शायद उसी दरमियान ये चूड़ियां टूट गई हों। मैंने पूछा भी था उससे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो कहीं विक्रम सुगनी को पिछली बातों को लेकर परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं। बड़ी राहत मिली। अब
तुम भी ये जूस पी लेना ताकि तुम्हारे गुस्से को भी राहत मिले। ठीक है? थैंक यू। लगता है मामा जी ने फिर से कोई बदतमीजी की है, लेकिन ऐसा क्या किया होगा जो सुगनी मुझे नहीं बता रही है। पता तो करना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम कर, उसे ना तू पुरानी वाली हवेली पे ले आ हमारी। हम भी गुरु को लेकर वहीं पहुंचते हैं और फिर आगे का रंग जमाते हैं, समझा ना? हाँ, जल्दी आ। एक बात कहें तुम्हें सुनिए, तुम्हारी ना आदत सी पड़ गई है। जब तुम हमारे आसपास नहीं होती हो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से तुमने हम पे नजर रखी हुई है। तो फिर ऐसे काम ही क्या करते हो दिग्विजय कि किसी के नजर रहने का डर रहे? डर? डर गया तेल लगाने। अगर तुमसे डरते होते ना तो आज तक वो नहीं कर पाते जो हम कर चुके हैं। और तुमने क्या किया आज तक? सिर्फ सवाल ही पूछती रहती हो हमसे। आज भी कोई सवाल पूछना ही हो क्या? हाँ, पूछो 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 पूछो, लेकिन एक बात याद रखना, सवालों का जवाब जानकर देना। कुछ उखाड़ नहीं पाओगी तुम हमारा। सुगनी, हम परेशान हो गए। तुम जो हम पे बार बार इल्जाम लगाती हो, हम तंग आ चुके हैं उस पे। ठीक है, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। बोलो, हमारा पीछा छोड़ने का तुम क्या लोगे? रुपया, पैसा, क्या लोगे बताओ? अरे नहीं नहीं माँ साहब, आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ ना। तुमने समझदार है, समझेगी ये कि कुहू के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं है। मांगो, तुम्हें जितना पैसा मांगना है मांगो मांगो। इस उम्र में हम तुम्हें बार बार धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाल सकते और नहीं घसीट कर आदित्य के पास ले जा सकते। इसलिए अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो चुपचाप चलो हमारे साथ आदित्य के पास। आदित्य, तुम संभालो अपनी बीवी को। हम मानते हैं तुम्हारे लिए वो बहुत महान है और उसने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए हम शुक्रिया भी करते हैं। लेकिन इसे कहो कि हमारे परिवार और हमारी खुशियों में बाधा न डाले। माँ साहब, आप एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात इत्मीनान से सुन लीजिए। कुहू के जाने के बाद रहने दो। नानी जी, सुगनी जो कुछ कर रही है कुहू की भलाई के लिए कर रही है नानी जी। उसकी दुश्मन तो नहीं है ना? न दुश्मन है न दोस्त। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो हमारी बेटी की जिंदगी में दखल ना दे। अब सुगनी को क्या नहीं करना है ये हम तुम्हें बता देते हैं। पर नानी जी, तुम्हें हमारी कसम है, जब तक कुहू खुशी खुशी अपने ससुराल वापस नहीं लौट जाती तुम अपनी पत्नी को अपने बस में रखो। हम समझते हैं, लेकिन फिर भी। सुगनी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। और इस बार पहले की तरह दरवाजा बंद करके नहीं जा रहा हूँ। तुम यही कमरे में मेरा इंतजार करना, अभी आता हूँ। कितने जा रहे हैं ये तो बता सकते हैं? जवाब तलाशना है। जवाब?